नमस्कार, ईटूना स्वदेश पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी जो है शरद दुबे जुड़े हैं। कहीं ना कहीं जो है आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। देश के आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं। ये जो है 77वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है और पूरे देश में इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। ये 76 सालों में इस देश में काफ़ी कुछ हुआ। विकास के नई राह बुनी गई, विकास को लेकर कई बड़े फैसले किए गए और न केवल विकास इकोनॉमी के मोर्चे पे देखने को मिली, सामाजिक मोर्चे पे देखने को मिली, राजनीतिक मोर्चे पे देखने को मिली, बल्कि शेयर बाजार ने भी बीते कुछ सालों में एक बहुत जो है वहाँ ग्रोथ देखने को मिला। कई सारी कंपनियों के शेयर थे जहाँ एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। इसलिए ईटूना स्वदेश ने तय किया कि अलग अलग हम शो दिखा रहे हैं। इसी क्रम में हमने ये तय किया कि आपको जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें उन शेयरों के बारे में बताते हैं जिसने बीते 20 सालों में एक शानदार रिटर्न दिया है। चूँकि ये हम जो है 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इसीलिए हमने तय किया कि 77 ऐसे शेयर बताएंगे जिसमें बीते 20 वर्षों में एक बेहद शानदार रिटर्न देखने को मिला है। और आप चौंक जाएंगे कि इन शेयरों का रिटर्न जो है कुछ परसेंट में या कुछ गुना में नहीं, सैकड़ों हजारों गुना में है। और ये बताता है कि बाजार में अगर आप धैर्य के साथ निवेश करते हैं, लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो बाजार आपको माला माल करता है। शरद, 77 शेयर हम बताने वाले हैं और इन तमाम शेयरों का आपने निकाला है। कितना मेहनत का काम था ये काम तो बहुत 70 मिनट का काम तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे 77 स्टॉक्स है। 77th ईयर है हमारा इंडिपेंडेंस का। पिछले 20 साल का डेटा पे जो है हमने पूरी रिसर्च की है। और अब जो है शुरू करते हैं कि ये स्टॉक्स कौन से हैं। सबसे पहला स्टॉक आता है आपका वेस्ट साइड फूड वर्ल्ड। अब ये जो कंपनी है आपके, जो आप कहेंगे मैकडोनल्ड्स जो होती है, जो साउथ और वेस्टर्न मार्केट्स में जो कैटर करती है भारत में, वो लिस्टेड है यहाँ पे। जो अगर रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं मनीष जी, आप चौंक जाएंगे। 1.5 करोड़% रिटर्न आया है। 1.5 करोड़, सबसे ज़्यादा 1.5 करोड़% का रिटर्न जिस शेयर ने दिया, उसकी शुरुआत शरद ने किया। हालांकि मेरा जो शेयर होगा उसमें इतना रिटर्न तो नहीं मिला, रिटर्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। पीआई इंडस्ट्रीज देखिए, एक ऐसी कंपनी है जो एग्रो केमिकल सेक्टर जुड़ी हुई है। और ध्यान देने वाली बात है कि एग्रो केमिकल और खासतौर पे एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर था जिस पर सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा था। जब 20 साल पहले शेयर का भाव देखिए केवल 51 पैसे के आसपास से ट्रेड करता था, आज इस शेयर का भाव जो है करीब 3600 के आसपास का है। यानी कि रिटर्न की बात की जाए 20 सालों में इस शेयर में तो करीब 6,50,000% का रिटर्न देखने को मिला। 50 पैसे का शेयर बीते 20 सालों में 3,682 रुपये का हो चुका है। लेकिन अब सिम्फनी को लेते हैं फोकस में। इसका रिटर्न भी देखें तो लगभग 2,70,000% का रिटर्न आया है 20 साल में। अब ऑफकोर्स सिम्फनी हम बता देते हैं कि ये ओवरऑल आपके जो एसी होती है, एसी प्रोडक्ट्स होती है, इंडस्ट्रियल एसी होती है, ये 2 मार्केट्स में जो है वो सप्लाई करते हैं। एक तो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया का मार्केट है। अब लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का जो समर होता है और इंडिया का समर है, दोनों उल्टा होता है। तो इनके जो बिजनेस है, बिजनेस साइकिल दोनों ही अच्छे चलते हैं। फायदा होता जी बिल्कुल। तो समर जब इंडिया में रहता है तो वहाँ विंटर रहता है और वाइस वर्सा होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनको कितना फ़ायदा देखने मिलता है। ऑफ कोर्स इन्वेंट्री इशू ज़रूर रहती है, लेकिन देखिए इन्वेस्टर्स को क्या शानदार रिटर्न्स देखने मिले हैं। जो मेरे तरफ से अगला जो शेयर होगा जिसमें एक शानदार रिटर्न देखने को मिला, कैप्री ग्लोबल होगा। बहुत कम चर्चा हुई शेयर की एक दौर में, लेकिन देखिए जब शेयर को आज से 20 साल पहले शेयर का भाव केवल 45 पैसे था, केवल 45 पैसे, और आज इस शेयर का जो भाव है वो जो है 772 रुपये। यानी कि इस शेयर ने बीते 20 सालों में फिर से लोगों को मालामाल किया और 1.5 लाख% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। ये कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट से, और बीते आप देखेंगे 10-12 सालों में एनबीएफसी सेगमेंट ऐसा है जिसमें एक शानदार ग्रोथ देखने को मिला। आगे कुछ और स्टॉक्स में बताने वाला हूँ एनबीएफसी सेगमेंट से जहाँ एक शानदार ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन अगला शेयर कौन सा होगा? अगला शेयर है केआई इंडस्ट्रीज और यहाँ पे 1,70,000% रिटर्न्स आए हैं। लेकिन ये केआई इंडस्ट्रीज भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्यों है? केबल कंपनी है, क्योंकि सबसे पहले जहाँ कोई भी गांव में आपको बिजली जाती है तो उसके बाद केबल्स आते हैं, केबल्स के बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के यूज़ आते हैं। तो भारत में अभी भी जो 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन होती है विलेजेस की, उसका ये इंपॉर्टेंट थीम प्लेयर है। और याद रखिए इसका रूरल पेनिट्रेशन भी है और अर्बन पेनिट्रेशन भी है। और आप देख सकते हैं कि केबल स्टॉक्स में जो है रिसेंटली रैली भी देखने मिली थी। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है और कितना पैसा मालामाल किया है हमारे निवेशक को जो लॉन्ग टर्म के लिए रहे हैं पिछले 20 साल में। तो ये है आपकी केआई इंडस्ट्रीज। तो दोनों हाथों में इसके लड्डू हैं कंपनी के। बिल्कुल
शेयरधारकों को अच्छा मुनाफा देखने को मिला। जो अगला शेयर होगा पॉली मेडिक्योर होगा। ये कंपनी जो है मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कारोबार में कोरोना काल में खासतौर पर इन शेयर में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी, लेकिन इस कंपनी के बीते 20 सालों की जर्नी को आप देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। इस शेयर का भाव 93 पैसे के आसपास था, आज इस शेयर का भाव जो है 1272 रुपये के आसपास का है, यानी कि इस शेयर ने भी करीब 1,35,000% का रिटर्न दिया है। मेडिकल एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें अगर बीते 3-4 सालों में आप ट्रेंड देखें, खासतौर पे कोरोना काल में, वहाँ से इन शेयरों में एक बड़ी रैली देखने को मिली है। तो ये जो अगला शेयर होगा पॉली मेडिक्योर, ये भी एक ऐसा था जिसने एक शानदार रिटर्न दिया। लेकिन एक जो केमिकल सेगमेंट है इस पे भी बात कर लेते हैं, और यहाँ पे जो कंपनी है वो आती है विन्नति ऑर्गेनिक्स। ऑफकोर्स यहाँ पे देखें तो 1,30,000% का जो रिटर्न्स देखने मिला है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ये जो भारत के केमिकल कंपनीज हैं वो अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो चीन पे जो डिपेंडेंसी होती थी रॉ मटेरियल के लिए, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। इन्वेंट्री इश्यूज ज़रूर है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए PLI स्कीम्स देख लीजिए, और जो कैपेक्स की प्लान हो रही है केमिकल कंपनीज में, उसमें एक शानदार मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो ये मेरे तरफ से विन्नति ऑर्गेनिक्स है। लेकिन अगला शेयर जिस बारे में बताने वाला हूँ शरद, उस कंपनी के बारे में कहा जाए, जितनी हमने कंपनियों की चर्चा की है उसमें कह सकते हैं ये सबसे शानदार कंपनी है, क्योंकि आज ये निफ्टी 50 का हिस्सा है। बात मैं कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस की। क्या रिटर्न देखने को मिला बीते 20 सालों में, शानदार रिटर्न। शेयर केवल 5.5 रुपये के भाव पे आज से 20 साल पहले ट्रेड करता था, और आज शेयर का भाव जो है 7,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस शेयर का रिटर्न आप देखिए, एक शानदार रिटर्न देखने को मिला। करीब 1 लाख से ज़्यादा परसेंट का रिटर्न शेयर में देखने को मिला। और निफ्टी 50 का शेयर है। आज के समय में देश के कुछ चुनिंदा बड़े टॉप NBFCs की बात की जाती है तो उसमें बजाज फाइनेंस का नाम आता है। और इंटरेस्टिंग बात बता दे, पूरे बाजार में जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है ना, बजाज फाइनेंस का सबसे सस्ता होता है। और ये इसके अलावा जो है ऑयल एंड गैस के एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में बताता हूँ, जो ऑफकोर्स भारत के जो ऑयल एंड गैस थीम के ऊपर फोकस है, वो है रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स। तो ऑफकोर्स इसके एप्लीकेशंस बहुत रहते हैं, और भारत में ओवरऑल इंफ्रा में जो है चेंजेस देखने मिल रही है। अब इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे पाइप कंपनी हुए, एंसिलरी कंपनी हुए, वो इस सपोर्ट करते हैं इस इंफ्रा मूवमेंट को, और यहाँ पे निवेशकों को लगभग 1,18,000% से ज़्यादा का रिटर्न्स दिए हैं 20 साल में। जो अगला शेयर होगा लॉयड मेटल्स होगा। अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स हम निकल के सामने आएंगे आपके सामने, जिसमें कि एक शानदार रिटर्न देखने को मिला। एक समय शेयर का भाव जो आज से 20 साल पहले केवल 54 रुपये का था, और आज शेयर का भाव देखिए 635 रुपये का है, यानी कि एक और ऐसा शेयर जिसने बीते 1 साल में 1,00,000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में लेकिन एक और मनीष इंटरेस्टिंग स्टॉक है, सेरा सैनिटरी वेयर। जब बचपन में जो हमारे घर में फर्श होते थे, अब धीरे धीरे करके टाइल्स आने लगे। पहले शहर में देखते थे, अब गांव में भी देख रहे हैं, और कंजम्पशन पैटर्न बढ़ा है, कैपिटा बढ़ा है भारत का, तो धीरे धीरे करके टाइल जो हो रही है, मोस्ट ऑफ द जो डेवलपर्स है Tier 2 सिटीज़ या Tier 3 सिटीज़, वो भी सप्लाई कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी डिमांड देखने मिल रही है। तो इसके कारण भी जो है सेरा सैनिटरी वेयर फोकस में रहेगा, और इन्वेस्टर्स को 1,00,000% से ज़्यादा रिटर्न जो है दिए हैं सेरा से। काफ़ी नोन कंपनी है सेरा सैनिटरी वेयर। इसी के साथ एक और बेहद नोन कंपनी की बात करता हूँ। आपने खासतौर पे 90 के दशक के जो बच्चे हैं उनको इसके बारे में, इस कंपनी के नाम से काफ़ी अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। सफारी इंडस्ट्रीज़, काफ़ी चर्चा होती है। कंपनी जो है लगेज सूटकेस के कारोबार में है, और एक दौर था जब सफारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि किसी को सूटकेस लेने जाना होता था तो कहते थे सफारी दिखाई, उन्हें पता ही नहीं होता था कि एक ब्रांड है। इस तरह का मुकाम इस कंपनी ने एक दौर में हासिल किया, और अभी भी है। यही वजह है कि शेयर देखिए, एक ज़माने में आज से 20 साल पहले केवल 2.5 रुपये का हुआ करता था, और आज शेयर का भाव देखिए करीब जो है 3,000 के आसपास का है, यानी कि 1,00,000 से ज़्यादा % से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ दिखा। और ये सीधे तौर पर बता रहा है कि आप किसी शेयर को खरीदते हैं, अच्छी कंपनी को खरीदते हैं, उसको होल्ड करते हैं, तो एक बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा। और शायद अपने दर्शकों को फिर से मैं बताता हूँ, जिन तमाम कंपनियों के बारे में बता रहे हैं, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये कोई सलाह नहीं है, बस हम उस ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं, उन कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं जिसने 20 साल में वाकई एक बेहद शानदार रिटर्न दिया है। और ये ग्रोथ स्टोरी सिर्फ कंपनियों का नहीं है, भारत का भी है। और ओवरऑल देख सकते हैं, रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़, हर जगह एक स्ट्रेंथ देखने मिला है। लेकिन अगर आप 90s की बात कर ही रहे थे, एक और ब्रांड है TTK प्रेस्टीज। ऑफकोर्स जब आप इसके बारे में बात करते थे तो प्रेशर कुकर याद आता है, लेकिन ये इन्वेस्टर्स को जो इतनी सुंदर सीटी बजाई है इन रिटर्न्स की, उस पर फोकस करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 89,000% का रिटर्न्स देखने मिला है। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है सक्सेशन प्लान में भी आगे जाते हुए बात हो रही है, और सदर्न मार्केट्स में इनका ज़्यादा
पकड़ है, लेकिन अब नॉर्दर्न मार्केट्स में जो नॉन साउथ मार्केट्स होता है उसमें भी कंपनी फोकस कर रही है। निवेशकों को जो है लगभग 90,000% का रिटर्न दिया है 20 साल में। ये जो अगला शेयर होगा वो आप सबका पसंदीदा, और मुझे लगता है कि अधिकांश आप में से जो दर्शक देख रहे होंगे इस कंपनी को जानते होंगे और कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी किया होगा। कंपनी है टाइटन। बिग बुल जो राकेश झुनझुनवाला साहब थे, उनके पोर्टफोलियो का ये एक ऐसा शेयर था जिसने उनको सबसे ज़्यादा मालामाल किया। एक समय शेयर का भाव केवल 3.5 रुपये के आसपास का था और आज शेयर का भाव देखिए 3,000 के आसपास है, यानी कि करीब 88,000% का रिटर्न इस शेयर ने दिया। टाटा ग्रुप की कंपनी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन उस दौर में राकेश झुनझुनवाला साहब ने इस कंपनी में निवेश किया और काफ़ी बड़ा रिटर्न इस कंपनी में कमाया। इसलिए धैर्य से खरीदिए, होल्ड कीजिए। और एक इंटरेस्टिंग फुटवेयर स्टॉक आता है हमारे लिस्ट में। अब जो है भारत का जो मिडिल क्लास है, जहाँ पे जितनी बाइंग देखने मिलती है, स्पेशली जो बाइंग रेंज होती है, आप कह सकते हैं 500 रुपये से लेकर 1,500 रुपये के टारगेट्स एरिया में सबसे ज़्यादा सेल होता है, वो कंपनी आती है रिलैक्सो फुटवेयर। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को जो है लगभग 80,000% का रिटर्न्स आया है पिछले 20 साल में। और भारत जो है, जिस तरह जो उनके बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, जब भी आप ट्रैवल करेंगे ट्रेन में तो बहुत सारे आप ज़मीन में नीचे देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो ब्रांड्स होते हैं वो उनके कंपनी की है, तो बहुत मास बाइंग देखने मिलता है। तो इस पे जो है ये स्टॉक जो है इस पे भी हम फोकस रखेंगे। एक और कंपनी कंज्यूमर कह सकते हैं, कंजम्पशन स्टोरी जुड़ी हुई, कई सारी स्टोरी हमने स्टॉक्स की बात की जो कंजम्पशन स्टोरी जुड़ी हुई है। जो अगली कंपनी है हेवेल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने कारोबार में इसके आपने पंखे देखे होंगे, गीजर्स देखे होंगे। बीते 10 सालों में इस कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी बड़ा किया है, उसमें कई सारे नए प्रोडक्ट जोड़े हैं और उसका असर सीधे तौर पर इस शेयर के परफॉर्मेंस में देखने को मिला है। बीते 20 सालों में आप देखिए, एक ज़माने में शेयर का भाव 2 रुपये से भी कम हुआ करता था और आज शेयर का भाव देखिए 1,300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि करीब इस शेयर ने भी बीते 20 साल में करीब 70,000% का रिटर्न दिया है। लेकिन जो कंजम्पशन स्टोरी है, लेकिन कंजम्पशन स्टोरी को प्ले आउट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी ज़रूरी होता है। तो अब जो स्टॉक पे बारे में जो मैं बात करूँगा वो हिंदुस्तान फूड्स। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है FMCG कंपनीज़ के लिए, और ये जो है निवेशकों को आप देख सकते हैं कि शानदार रिटर्न दिया है। 60,000% के ऊपर जो है ये स्टॉक ने रिटर्न दिया है। जो आज का मेरा अगला शेयर होगा जिसका मैं बताना चाहता हूँ, उस कंपनी का भाव आज से 20 साल पहले केवल कुछ पैसे में था, 53 पैसे का था। जिंदल वर्ल्ड वाइड कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है। इस कंपनी के शेयर में भी देखिए बड़ा उछाल देखने को मिला। आज जो ये शेयर करीब 338 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी तेजी देखने को मिली इस शेयर में। और अगर आप 20 सालों का लेखा जोखा देखेंगे इस कंपनी का, तो करीब इस कंपनी ने 63,000% का रिटर्न दिया और अभी भी निवेशकों को मालामाल कर रहा है। मालामाल की अगर बात करें तो साउथ की बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है और वो मालामाल की इंपॉर्टेंट कमेंट में है, वो है आपकी गोल्ड फाइनेंस की कंपनी है। ये है मन्नापुरम फाइनेंस। ऑफ कोर्स हमने NBFCs की बात जो थी चर्चा की थी, लेकिन गोल्ड भी जो है भारत में इंपॉर्टेंट कैटेगरी होता है इन्वेस्टमेंट का, और यहाँ पे गिरवी रख के लोन लिया जाता है। ऑफ कोर्स इसमें जो यील्ड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, हालांकि ट्रस्ट जो होता है गोल्ड फाइनेंस कंपनी में वो स्पेशली रूरल एरियाज़ में ज़्यादा रहता है। यहाँ पे मन्नापुरम फाइनेंस ने भी जो है लगभग 61,000% का जो है रिटर्न दिया है पिछले 20 साल में। एक और शेयर देखिए, बालाजी अमाइंस। शानदार रैली देखने को मिली इस कंपनी के शेयर में। एक समय में इस शेयर का भाव केवल 4-3.5 रुपये के आसपास होता था और आज इस शेयर का भाव देखिए करीब 2,200-2,300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। शानदार रिटर्न देखने को मिला। 20 सालों में शेयर करीब 60,000% का रिटर्न दिया है। और बालाजी अमाइंस का जो पेयर है अल्काइल अमाइंस, उन्होंने भी जो है लगभग आप कह सकते हैं उनके नीचे ही आया है, लेकिन ऑलमोस्ट 58,000% रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं अमाइन सेक्टर में भी तगड़ा री-रेटिंग देखने मिला है। वजह इसका इम्पोर्टेंट वजह ये है कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। अमाइंस का यूसेज आपका फार्मा में होता है, डिटर्जेंट्स में भी देखने मिलता है, और हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना स्ट्रांग है तो इसलिए हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उसको कैटर कर पा रहे हैं उस डिमांड को। इसलिए इस शो में हम केवल डेटा नहीं बता रहे हैं, कितना % रिटर्न देखने को मिला, क्या शेयर का भाव था, हम कंपनी के बारे में थोड़ी आपको जानकारी भी बता रहे हैं। और कोई कंपनी आपको पसंद आती हो, कोई कंपनी आपको समझ में आती हो, उसको जाइए, पढ़िए, समझिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि लंबी अवधि के लिए किन शेयरों पर निवेश कर सकते हैं, किन शेयरों में पैसा लगाया जा सकता है, ताकि अगले 10 साल 15 साल में एक बेहतर रिटर्न देखने को मिले। एक और कंपनी देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल्स। ये एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी जाना पहचाना नाम है, हर घर में इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते रहे हैं।
कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वो पंखा हो, गीजर हो, जैसे कई सारे प्रोडक्ट है। और अच्छी बात यह है कि बीते 7-8 सालों में इस कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी बड़ा किया है, कई सारे नए प्रोडक्ट्स जोड़े हैं। इसी का नतीजा है कि शेयर ने रिटर्न बेहद शानदार दिए हैं। करीब ₹2.5 के आसपास ट्रेड करता था शेयर आज से करीब 20 साल पहले, और इसका लेकिन आज का भाव देखिए करीब 1250 के आसपास का है, और रिटर्न देखिए 53,000% का रिटर्न शेयर ने 20 सालों में दिया है। हमने तो बात कर ली कंजम्पशन की, लेकिन भारत की एक शान है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अब ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी कौन है? वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। ऑफकोर्स ये कंपनी जो है टायर्स बनाती है, पर ये नॉर्मल गाड़ी के टायर्स नहीं बनाते, ये ऑफ रोड हेवी टायर्स बनाते हैं जो ट्रक्स में लगता है। और याद रखिए ये एक्सपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स को जाते हैं, एक्सेल्स में लगते हैं ये टायर्स, और ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, 70 से 80% तक का। लेकिन अगर निवेशकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है आपके टायर सेगमेंट में, टायर स्टॉक्स में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है और 50,000% के ऊपर जो है टोटल रिटर्न्स देखने मिला है। तो ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ है। आज की जो अगली कंपनी इसका मैं बात करना चाहता हूँ, चूँकि हमने कई सारे कंजम्पशन स्टोरी की बात की है। एक कंपनी है, उसके प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आपने नाम पे ध्यान नहीं दिया। वो कंपनी है लाओपाला। घर में जो क्रॉकरी होता है ना, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, वो ये प्रोडक्ट बनाती है, ये कंपनी बनाती है उस प्रोडक्ट को, लाओपाला क्रॉकरी में। और इस सेगमेंट में देखिए इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में जो है बहुत तेज़ी से खुद का एक्सपेंशन किया है, और नतीजा जो है हमने देखा सीधे पर शेयर के भाव में देखने को मिला है। एक ज़माने में लाओपाला का शेयर आज से 20 साल पहले 91 पैसे, ₹1 से कम पे ट्रेड करता था। आज इस शेयर का भाव देखिए ₹451 के आसपास का। यानी कि इस शेयर ने भी बीते कह सकते हैं कि आप 20 सालों में 50,000% का रिटर्न दिया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता, लाओपाला जो है, जो भी शादी होता है, जब गिफ्ट मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा, मेरी शादी 6 महीने पहले हुई थी और मैं कम से कम 20 या 25 मुझे लाओपाला के प्रोडक्ट्स मिले थे। कुछ तो एक ही जैसे भी दिख रहे थे। लेकिन खाने के बाद जो है हम फोकस कर लेते हैं आपके गैस को लेके। अब ये गैस थीम का क्या मतलब है? एजिस लॉजिस्टिक्स फोकस में रहेगा। ये लॉजिस्टिक्स है, पर ये सिलेंडर्स की लॉजिस्टिक्स करता है। यूनिक कंपनी है, और इस मॉडल में भी निवेशकों को जो है लगभग 50,000% का जो रिटर्न्स है वो दिया है पिछले 20 साल में। जो अगली कंपनी है हटसन एग्रो प्रोडक्ट है। कंपनी जो है एग्रो प्रोडक्ट से जुड़ी, कारोबार में खान पान के सामान से जुड़ी कंपनी है। इस कंपनी का रिटर्न भी देखिए काफ़ी शानदार देखने को मिला है। एक समय ये शेयर जो है केवल ₹2 पर ट्रेड करता था आज से 20 साल पहले, लेकिन आज का भाव देखिए ₹1,000 से ज़्यादा है। यानी कि इस शेयर ने भी करीब 48,000-49,000% का रिटर्न बीते 20 सालों में दिया है। अब बात करेंगे फिनिक्स मिल्स की। अब ये जो है देश का सबसे बड़ा जो है कमर्शियल मॉल का जो है पूरा लिस्टेड कंपनी में है, और इनके जो है शानदार मार्केट शेयर देखने मिले हैं, और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में जो है इनके फिनिक्स मिल के जो ब्रांड्स हैं वो फिनिक्स मॉल के वो फैले हुए हैं। ऑफकोर्स कोविड के बाद जो है बहुत अच्छी मोमेंटम आई है, और इन्होंने यही नहीं कि डोमेस्टिक ब्रांड्स लाए हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स भी जो भारत में आए हैं वो लीज़ करवाते हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस को भी जो है वो लीज़ कराते हैं, और इन्होंने जो है निवेशकों को भी ऑलमोस्ट 48,000% का रिटर्न दिया है। जो अगली कंपनी है फार्मा सेक्टर्स कंपनी अजंता फार्मा स्टॉक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोविड के बाद तो इन शेयरों में एक ऐसी तेज़ी देखने को मिली और लगातार तेज़ी देखने को मिली, उसमें अजंता फार्मा भी था। एक समय इस शेयर का भाव केवल ₹4 के नीचे ट्रेड करता था, लेकिन अब इस शेयर का भाव देखिए 1700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है इस शेयर में। करीब बीते 20 सालों में इस शेयर ने 45,000% का रिटर्न दिया है। अब हम लोग फार्मा स्पेस से जो है केमिकल स्पेस में थोड़े मूव करते हैं, और एसआरएफ फोकस में रहेगा। एसआरएफ ज़रूर केमिकल इंडस्ट्री में भी है, लेकिन वो स्पेशलिटी जो आप कह सकते हैं फिल्म सेगमेंट है उसमें भी वो डील करते हैं। तो इनके 2 या 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस है, तो ये डाइवर्सिफाइड है। हालांकि प्रमोटर क्वालिटी में बहुत स्ट्रेंथ है, एनालिस्ट का मानना है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी जो है शानदार रिटर्न्स दिए गए हैं। लगभग 45,000% का रिटर्न आया है पिछले 20 साल में। जो अगली कंपनी है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई अनंतराज इंडस्ट्रीज। इस कंपनी का शेयर 44 पैसे था एक समय, और रिटर्न देखिए 20 सालों में कितना मिला होगा, 44,000% का जो है शेयर में रिटर्न देखने को मिला। 44 पैसे वाला शेयर जो है बीते 20 सालों में बढ़ के ₹193 हो गया है। बीच में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन 20 साल के होराइजन के हिसाब से आप देखेंगे, एक लंबी अवधि के हिसाब से देखेंगे तो शेयर ने बेहद शानदार रिटर्न दिया है।
और अब दूसरे लिस्ट में आ जाता है टाइल की कंपनी, वो है कजारिया सिरामिक्स। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी जो है डोमेस्टिक मोमेंटम बहुत स्ट्रेंथ दिखाया है और इनकी जो एक्सपेंशन हुई है वो एक्सपोर्ट्स में भी देखने मिली है। उसके कारण वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स ने भी जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन क्या रिटर्न्स आए हैं उस पर फोकस करते हैं तो यहाँ पे है हम लोग लगभग एक्सपेक्ट किए हैं कि ऑलमोस्ट 30,000% के ऊपर जो है रिटर्न्स देखने मिला है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 40,000 का आंकड़ा है ये। यूपीएल लिमिटेड एक अगली कंपनी होगी। ये कंपनी जो है एग्री केमिकल से कारोबार जुड़ी हुई है और आप में से कई दर्शक के पोर्टफोलियो में शेयर होगा और कई दर्शक इसमें ट्रेड भी करते होंगे। इस कंपनी के अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करें, बेहद शानदार रिटर्न देखने को मिला कंपनी में, क्योंकि जिस सेगमेंट में एग्रीकल्चर सेगमेंट में उस सेगमेंट में लगातार ग्रोथ देखने को मिला है इंडिया में। और लगातार हमने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन से लेके पोस्ट 1991 के बाद से लगातार इस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर हर बजट में एक बड़ा फोकस रहा और इसका फायदा सीधे तौर पर यूपीएल को होता हुआ दिखा है। एक समय शेयर का भाव जो है केवल 1.5 रुपये के आसपास का था, आज शेयर का भाव 600 रुपये है और बीते अगर 20 साल का रिटर्न की बात की जाए तो 35,000% का रिटर्न शेयर में देखने को मिला है। और फोकस में रहेगा दीपक नाइट्राइट। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे ऑफकोर्स केमिकल थीम तो है ही, लेकिन इनका एग्रो केमिकल में भी इनपुट्स जाता है। प्रमोटर क्वालिटी जो है स्ट्रेंथ इसमें बहुत देखने मिला है। और अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 30,000% से ज़्यादा का रिटर्न जो है पिछले 20 साल में देखने मिला है। जो अगली कंपनी होगी कंजम्पशन स्टोरी फिर से आते हैं, बर्जर पेंट की मैं बात कर रहा हूँ। नाम इसके एड्स आपने देखे होंगे, कई सुपरस्टार ने इसके ऐड किए हैं बर्जर पेंट के। और बचपन में खासतौर पे जो है कह सकते हैं 90s के जो बच्चे हैं उन्होंने तो बड़े इसके एड्स देखे और सुने भी होंगे। बर्जर पेंट में देखिए इसकी स्टोरी जो है केवल 2.5 रुपये का शेयर एक ज़माने में हुआ करता था, आज इसका भाव देखिए करीब 700 रुपये का। एक शानदार रिटर्न बीते 20 सालों में शेयर ने दिया है, करीब 28,000% का रिटर्न इस शेयर ने बीते 20 सालों में दिया है। और बर्जर पेंट्स के अलावा जाइडस वेलनेस, जो आपने शुगर फ्री देखा होगा ज़रूर, तो उसमें इनकी जो प्रोडक्ट आती है तो वो इसी कंपनी की आती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है इस सेगमेंट में इस कंपनी के पास करीब 80% के आसपास का मार्केट। जी बिल्कुल। और ये पूरे इसको कहते हैं स्वीटनर के मार्केट को, और यहाँ पे भारत में लगभग 80% का मार्केट शेयर है। आपने सही कहा, वो इंजॉय करते हैं। याद रखिए इन्वेस्टर्स को भी जो है स्वीट रिटर्न्स दिए, हालांकि है नॉन स्वीटनर लेकिन स्वीट रिटर्न्स मिले हैं। और जाइडस वेलनेस ने लगभग 28,000% का रिटर्न्स दिया है। स्वीट की बात हुई है, चीनी की बात हुई है, लेकिन चीनी की बात, चलिए मैं चायपत्ती की बात कर लेता हूँ। अगली जो कंपनी है वो सीसीएल प्रोडक्ट है। ये कंपनी जो है चायपत्ती से जुड़े हुए कारोबार में है और ये एक ऐसा सेगमेंट है टी से जुड़े कारोबार में। इस शेयर ने भी एक शानदार रिटर्न दिया है। 2 रुपये का एक ज़माने में शेयर का भाव होता था और आज शेयर का भाव देखिए करीब 600-610 के आसपास का। 27,000% का रिटर्न शेयर ने बीते 20 सालों में दिया है। और इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे जो है इनकी पाइप्स की बिजनेस है और ओवरऑल देखा जाए ईस्टर्न इंडिया में भी इनकी जो एक्सपेंशन प्लान्स है उसमें स्ट्रेंथ देखने मिली है। अब एक्सपेंशन प्लान्स देखें तो रिटर्न्स भी जो है बहुत एक्सपैंडेड मोड में आए हैं इन्वेस्टर्स के लिए और लगभग 26,000% का जो है ओवरऑल रिटर्न्स देखने मिला है। जो अगली कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ केमिकल सेगमेंट पर। केमिकल में ये कंपनी जो है कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल बनाने कारोबार में हिमाद्री केमिकल है। इस कंपनी का भाव आज से करीब 20 साल पहले केवल 54 पैसे का हुआ करता था और आज शेयर का भाव देखिए 139 रुपये का है। यानी कि इस शेयर ने बीते 20 सालों में 25,000% का रिटर्न दिया है। अभी एक बड़ी कंपनी का नाम लूँगा, श्री सीमेंट का। ये जो कंपनी था एक समय निफ्टी में भी था रिसेंटली। और याद रखिए ये जो था ईस्टर्न इंडिया में जो है इनके बड़े प्लांट्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट की जो सोर्सिंग होती है वो सबसे सस्ती देखने मिलती है सीमेंट कंपनीज़ में। अब जो है इसका जो रिटर्न्स आया है वो लगभग 23,000% से ज़्यादा का रिटर्न जो है पिछले 20 साल में देखने मिला है।